सुंदर जीवन साथी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका शादी जिस लड़का या लड़की से होगा, अगर लड़की हैं तो लड़का या लड़का है तो लड़की, उससे अगर होगा तो आपका वो कितना अच्छा होगा, कैसा स्वभाव है होगा, तो इसके बारे में, सुंदर होगा कि नहीं होगा, धनी होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बता रहे हैं। ये जो चंद्रमा का पर्वत होता है, यहाँ से चंद्रमा का पर्वत अगर निकला हो, यहाँ से कोई रेखा निकला हो, कोई भी रेखा, और भाग रेखा जो होता है, भाग रेखा पर अगर वो मिल जाए, अगर उसे काट दे, तो ऐसे व्यक्ति की जो अपोजिट सेक्स यानी कि लड़का या लड़की जिससे शादी होगा, बहुत अच्छा होता है, सुंदर होती है और वो अच्छे तरह से उसको समझती भी है। आगे हम बात कर लेते हैं जो विवाह की रेखा। आप दोस्तों रेखा के बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से एक हृदय रेखा होती है। अगर कोई जातक हृदय रेखा, तो किसी जातक का हृदय रेखा छोटा होता है, ये जो हम बता रहे हैं बहुत कम हाथों में मिलेगा आपको। कोई जातक का यहाँ से अगर ये विवाह रेखा जो होती है, यही है बुध पर्वत, इतना ही दूर में विवाह रेखा पता चलता है। तो अगर किसी जातक का विवाह रेखा यहाँ से निकल के अगर गुरु पर्वत पर चला जाए, ये जो गुरु पर्वत होता है, अगर इस पर्वत पर चला जाए, तो ऐसे जातक की जो वाइफ या हस्बैंड जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, ज्ञानी होता है, मैनेजेबल होता है, और वो अपने अपोजिट जो लड़का है तो उससे सुंदर लड़की मिलेगी, अगर लड़की है तो उससे सुंदर उसे लड़का मिलेगा, अगर गुरु पर्वत पर चला जाता है। ये छोड़ के, यानी कि हृदय रेखा को छोड़ के, अगर ये इतना लंबा, क्योंकि ये बहुत कम हाथों में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहीं पे जैसे ये विवाह रेखा जो निकला था, वहीं पे अगर कोई दूसरा, ये छोड़ के अगर हम कोई और रेखा, क्योंकि एक ही दो ही रेखा यहाँ से निकलती है, किसी किसी व्यक्ति का छोटा छोटा ज़्यादा रेखा होती है, तो अगर हम यहाँ से अगर किसी व्यक्ति का निकल के रेखा अगर सूर्य पर्वत तक चला जाए, ये जो पर्वत होता है ये सूर्य का पर्वत होता है, अगर इस पर्वत पर चला जाता है, सूर्य पर्वत पर चला जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के जो जीवन साथी होते हैं, वो उनकी शादी जो होता है उनसे अच्छे कुल में होता है, अच्छे खानदान में होता है, उसे रुपया पैसा, क्योंकि ऐसी जातक का शादी के बाद ही उनका भविष्य एक नया उत्पन्न होता है। शादी के पास जितना उनके शादी के पहले उनके पास में संपत्ति था, यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो शादी के बाद उसका भाग्य खुल जाता है, अगर यहाँ तक चला आए तो। हाँ, इसी में एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दे दें दोस्तों कि एक रेखा होती है, यही रेखा अगर यहाँ तक और यहीं से अगर कोई रेखा निकल गया, ये रेखा नहीं हो, यही रेखा अगर निकल के इस रेखा को काट दिया, यानी कि आपके हृदय रेखा को काट दिया, तो दोस्तों इसमें शादी आपका टूट सकता है, शादी इसमें ब्रेकअप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इस स्थिति में। अगर इसको काट के अगर आगे निकल रहा है तो ऐसी स्थिति देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसा है तो आप अपने कुंडली किसी न किसी व्यक्ति से या अपना हाथ किसी न किसी व्यक्ति से ज़रूर दिखाएं और उससे रिलेटेड उपाय करें, चाहे उसमें देखें कि शुक्र में क्या प्रॉब्लम है, राहु में क्या प्रॉब्लम है, या चंद्रमा में क्या प्रॉब्लम है। चंद्रमा तो इस स्थिति में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा ब्रेकअप का कारण नहीं होता है, लेकिन मंगल, राहु, शुक्र ये सब में कोई हो सकता है, तो उसका उपाय ज़रूर कर लें। अगर हम यही बात करते हैं तो अगर ये तो शादी कटने का होगा, अगर यही रेखा ऊपर की ओर होता है, झुका हुआ अगर हो, बुध पर ही, ज़्यादा दूर नहीं हो, अगर बुध पर ही झुका हुआ हो, तो ऐसे जातक की जो है शादी तो अरेंज मैरिज होती है, ऐसे जातक का लव मैरिज नहीं होता है। ऊपर की ओर गया तो अरेंज मैरिज ही होगा, ये निश्चित है। अगर शुक्र अगर अच्छा नहीं है तो, अगर शुक्र और चंद्रमा अगर सही तो है तो हो सकता है कि लव मैरिज हो जाए, लेकिन 90% चांस में इनका अरेंज मैरिज ही होता है, और ऐसी शादी बहुत अच्छा होता है, और ये मिला जुला कर बहुत अच्छे तरह से चलने वाले होते हैं। कोई भी काम ये अपना मिला जुला कर ही करते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। एक अच्छी जीवन रेखा अगर आपके हाथ में है, देखो दोस्तों, ये यहाँ से आप सही से देखने का कोशिश करना। ये मणिबंध जो होता है, मणिबंध से जो कोई भी रेखा, ये जो आपको पता होगा कि ये जो रेखा होता है, ये यहाँ जो रेखा हम
ड्रॉ कर रहे हैं ये जीवन रेखा होता है। आपको पता होगा यहीं से एक मस्तिष्क रेखा निकलता है। ये रेखा ये हर एक व्यक्ति के हाथ में होता है। मस्तिष्क रेखा किसी का सटा होता है, किसी का यहाँ से निकलता है। अब यहीं से कोई रेखा, ये हो गया भाग्य रेखा, ठीक है। और यहीं से कोई रेखा निकल के अगर इसको काटते हुए आगे चला जाता है तो ऐसे जातक के भी अपोजिट सेक्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उन सुंदर भी होते हैं, क्योंकि ये शुक्र पर्वत से होते हुए भाग्य रेखा को काटता है। तो ऐसे जातक का भी शादी के बाद लाइफ चेंज हो जाता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और ये लड़की जो अगर शादी होगी, लड़का है तो लड़की बहुत सुंदर होगी, अगर लड़की है तो लड़का जो होगा वो बहुत सुंदर होगा और धनवान भी होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा शुक्र की स्थिति देखना पड़ेगा कि अगर शुक्र की स्थिति बहुत अच्छा है तो धनवान हो सकता है, अगर शुक्र की स्थिति खराब है तो धनवान नहीं हो तो सुंदर जरूर होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा योगदान एक चीज का और होता है, वो होता है मंगल का। यहाँ पे दोस्तों मंगल जो होता है, ये मंगल, ये जो होता है ये शुक्र के अलावा यहाँ पे एक मंगल पर्वत होता है। आप यहाँ देख लें, इस मंगल पर्वत पे अगर 2-3 रेखा ऐसे या पैरेलल या हॉरिजॉन्टल अगर बना हुआ है, 3 रेखा कटने का नहीं, अगर 3 रेखा पैरेलल बना हुआ है तो भी ऐसे जातक की शादी जो है वो अच्छा होता है, मैनेजेबल होता है, उन्हें लाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर ऐसा बना हुआ है तो। अब हम बात करते हैं शनि पर्वत पर। दोस्तों ये जो पर्वत होता है शनि पर्वत होता है, ठीक है। अगर किसी जातक का यहाँ से जो रेखा बन के अगर शनि पर्वत पर पहुँच जाए तो ऐसे जातक का शादी भले ही सुंदर से हो जाए, लेकिन शादी के बाद उसके पास संघर्ष रहता है, लेकिन संघर्ष के बाद उसका लाइफ चेंज होता है, ऐसा बताया गया है। लेकिन ऐसा हम देखे कभी नहीं, हम जो हाथ देखते हैं उसमें हम ऐसी तो कभी देखे नहीं है, लेकिन हमने बुक में पढ़ा था कि संघर्ष ऐसे जातक को देता है। हम मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। दोस्तों अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिले।